हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह में भी हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के कुछ चुने हुए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? वैज्ञानिकों को कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, उनकी संख्या पूछ रहा है। तो ये वैज्ञानिकों की संख्या है 3। कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिसमें पियरे येगोस्टिनी नंबर 2 हैं, केरेन क्रूज, और नंबर 3 है एनी एल हुइलियर। एनी एल हुइलियर। तो 3 लोग ये नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स का। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा भारत से बाहर? तो ये किया जाएगा यूएसए में। कहाँ किया जाएगा? यूएसए, यानी अमेरिका में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये 14 अक्टूबर को किया जाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है इसको, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 3 है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? मालदीव के अभी निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह थे पहले थे। इनके स्थान पर मोहम्मद मुइज्जू, विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। मोहम्मद मुइज्जू को बनाया गया है वहाँ का राष्ट्रपति। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये किस शहर में किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। वो तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। इसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है और लंबाई 23 किलोमीटर है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? विश्व बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का ये लगाया 6.30%। ये पहले भी था, पहले 6.6 था, उसको घटा करके 6.3 किया गया। तो इस बार भी 6.3 ही बरकरार रखा है। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी को बनाया है। अगला है, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पहली महिला भारतीय एथलीट जिसने एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता, ये हैं अन्नू रानी। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। विकल्प संख्या 2। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय की भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी है? तो ये बैंक है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये क्या है? एनपीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है। क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये है अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मोंगी जी बोवेंडी, या लुइसी ब्रूस को, या अलेक्सिया यकीमोव को, या उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त तीनों को ये रसायन विज्ञान का पुरस्कार नोबेल दिया गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे अपना मेंटर नियुक्त किया है? अफगानिस्तान है, उसने किसके लिए अपना मेंटर नियुक्त किया है? तो ये हैं हमारे भारत के ही हैं, अजय जडेजा। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 12, भारत के रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जे हैं मुनीश कपूर। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? पहला मैच जो है किस स्टेडियम में खेला जाएगा? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों में किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है स्क्वैश में। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो प्रश्न 15 का हो जाएगा नई दिल्ली में। ये 46वां संस्करण है इसका।
अगला है विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 1994 से मनाया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन है, ये है दिनेश खरा, दिनेश कुमार खरा है। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला, वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे के लिए दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे, ये जो हैं नॉर्वे के लेखक हैं, इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है 19 वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। नरगिस मोहम्मदी। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो ये भारत को चुना गया। 20 का हो जाएगा पहला ही विकल्प सही। अगला है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। स्पिनोजा पुरस्कार जो नीदरलैंड का पुरस्कार है और इसे डॉक्टर जोयता गुप्ता, जो भारतीय मूल की हैं, डच वैज्ञानिक, इनके लिए ये दिया गया है। अगला है, हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन करेगा, ये भारत ही करेगा। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 23 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर 23 का हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है, ये रूस ने बनाई है। 24 का हो जाएगा रूस। हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सी सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी, इसमें 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये है मध्य प्रदेश की सरकार। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 27 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास है। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। 29 है, हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है, तो ये भारत का राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। अगला 31 है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, तो ये पश्मीना क्राफ्ट कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। अगला है 32, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। वाराणसी, लखनऊ या उपरोक्त दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये उपरोक्त दोनों है, वाराणसी और लखनऊ दोनों में करेगी। हाल ही में तजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता है। तजिंदर पाल तूर ने कौन सा पदक जीता है, तो ये इन्होंने जीता स्वर्ण पदक, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। और 34वां लास्ट है, हाल ही में किस देश में आतंकी हमले के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है, तो ये देश है इजराइल। इजराइल में फ़लस्तीनी आतंकी समूह द्वारा, जो हमास नाम से है, हमास करके है, ये एक आतंकवादी ग्रुप है, उसने इजराइल पर बहुत ही घातक हमला किया है। उसमें काफ़ी लोगों की संख्या में काफ़ी लोगों के मारे जाने की आशंका है और इसमें बहुत जानमाल की हानि हुई है, तो इजराइल ने इसको राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है।